भारत से लिया पंगा तो नहीं रहा चंगा, राष्ट्रपति की भी सैलरी घटकर हो गई आधी। दरअसल ये देखने को मिल रहा है मालदीव में, जहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू को अब भारत से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ा है। भारत को आंख दिखाने की भी कोशिश की मोइज़ू ने, और अब एक के बाद एक आए दिन मालदीव की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। तंगहाली की नौबत ये है कि मोहम्मद मोइज़ू के पास वहाँ देने के लिए सैलरी तक नहीं है, और इसी की वजह से उन्हें अपनी खुद की सैलरी भी कम करनी पड़ी है। मालदीव अभी नकदी संकट से ज़बरदस्त तरीके से जूझ रहा है। अभूतपूर्व नुकसान मालदीव को हुआ है। इस बीच मालदीव के राष्ट्रपति ने खुद अपनी सैलरी में 50% की कटौती की है, और इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। दरअसल जब से चीन की गोद में जाकर बैठा है मालदीव और भारत से सीधे पंगा लिया है, तभी से उसकी हालत दिन ब दिन और पतली होती चली जा रही है। भारत के साथ विवाद का असर उसके टूरिज्म पर पड़ा है। टूरिज्म मालदीव के लिए पैसे का सबसे बड़ा सोर्स है। पर्यटन के लिहाज से मशहूर मालदीव में कर्ज के संकट को रोकने के लिए सरकार ने कमर कसने का फैसला तो किया, लेकिन इससे उबर नहीं पाई है, और इसके तहत एक नए फैसले मालदीव की सरकार को करने पड़े। सरकारी नौकरियों में सैलरी में कटौती करने का ऐलान मालदीव में करना पड़ा। वजह भारत से पंगा लेना। खुद राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू के ऑफिस ने यह बात कही है कि राष्ट्रपति मोइज़ू खुद सबसे ज़्यादा सैलरी में कटौती कर लेंगे। ज़्यादातर सरकारी नौकरियों में एक फिक्स रूप से 10% की सैलरी की कटौती का ऐलान मालदीव में कर दिया गया है। मोइज़ू की सैलरी भी खुद काटी जाएगी, तभी दूसरे सरकारी कर्मचारी अपनी कटी सैलरी एक्सेप्ट करेंगे, और इसीलिए भी राष्ट्रपति की सैलरी काट दी गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू की सालाना सैलरी अगले साल से घट करके अब और ज़्यादा कम हो जाएगी, और ऐसे में $39,087 यानी कि 32,86,176 रुपये कर दी गई है भारत के हिसाब से। अगर मोहम्मद मोइज़ू की सैलरी 1.2 मिलियन रुपया यानी कि 65,68,233 रुपये, हालांकि ये रकम अब भी मालदीव की औसत घरेलू आय से 3,16,740 रुपया के आसपास आती है, और इससे दोगुनी है। 2016 की जनगणना के मुताबिक ये आंकड़ा अब सामने आया है, जो इस तरह से जाहिर किया गया है। जज, सांसद, इनकी भी बारी है, अब उनकी भी सैलरी कम होने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक मोइज़ू सरकार ने अभी तक जजों और सांसदों की सैलरी में कटौती नहीं की है, उससे वो बचते रहें, मगर मोइज़ू के ऑफिस का कहना है कि स्वेच्छा से सैलरी में कटौती वो करवा सकते हैं, पर ऐसा भला कौन चाहेगा। मालदीव की हालत बिगड़ती जा रही है। मालदीव के राष्ट्रपति को उम्मीद है कि मालदीव के जज और सांसद अपनी इच्छा से 10% की अपनी सैलरी कटवा लेंगे, और इसके लिए शायद वो राज़ी हो जाएंगे। देश को कुछ फ़ायदा हो सकेगा, और जो देश पर बोझ पड़ रहा है वो कम हो सकेगा। उससे निपटने के लिए सांसद और जज भी अपनी भागीदारी देंगे। इस तरह की अपील ज़रूर की गई है, लेकिन ये कितनी कारगर होगी अभी इसका पता नहीं चला है। मालदीव के राष्ट्रपति आर्थिक बोझ कम करने की दिशा में लगातार कदम उठाने की बात कर रहे हैं। मंत्रियों को भी बर्खास्त उन्हें करना पड़ा था। कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति मोइज़ू ने खर्च कम करने के लिए मंत्रियों सहित 225 से ज़्यादा राजनीतिक नियुक्तियों को ही रद्द कर दिया था। बर्खास्त किए गए लोगों में 7 राज्य मंत्री, 43 उपमंत्री और 178 राजनीतिक निर्देशक भी इसमें शामिल थे। मोहम्मद मोइज़ू के मुताबिक इस कदम से देश को हर महीने बड़ा आर्थिक फ़ायदा होने जा रहा है। $3,70,000 की बचत वो ऐसा करके कर पाएंगे, ऐसी उम्मीद मोहम्मद मोइज़ू ने जाहिर की है। मालदीव ने सितंबर में कहा था कि उसकी वित्तीय परेशानियां फ़िलहाल टेम्पररी है और इससे वो उबर जाएंगे, और IMF से भी कोई मदद वो लेना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा करने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये पता चलेगा कि भारत से पंगा लेकर कितना महंगा पड़ा है मालदीव को, जबकि भारत के लिए पर्यटन ही सबसे बड़ा जरिया है रेवेन्यू का।